Good morning, students of class 5. I am Vijay Verma. I will discuss about animals world. First of all, chapter number second. Chapter number second, animals world. Environment, the surroundings in which the animals grow in called their environment. अतः the surrounding in which the animals grow is called their environment. अनेक जानवर वह जो अपने वातावरण में अपने आप को वो जो है वातावरण में ग्रो करता है वही उसका इन्वायरमेंट होता है। सबसे पहला आता है इसका हैबिटेट आता है an area where a particular animal naturally live is called its habitat। प्राकृतिक के अनुसार से जिस जगह पर जो जानवर रहता है वही उसका हैबिटेट होता है, वासस्थान। जैसे मछली का हैबिटेट क्या होता है? इन वाटर। कैमल का हैबिटेट क्या होता है? डिजर्ट। तो इस प्रकार से उसका हैबिटेट होता है, वासस्थान होता है। तो एन एरिया वेयर ए पार्टिकुलर एनिमल नेचुरली लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, यानी उसका वासस्थान। ये हुआ आपका एनिमल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिव इन द वर्ल्ड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर आर स्ट्रक्चर्स, बॉडी स्ट्रक्चर्स, कवरिंग, फीडिंग हैबिटेट, movement, है ना, etc. तो we will discuss about these chapters: environments, habitat, body coverings, feedings, movement and migration. First of all, body coverings. Correct different animals, different types of body covering. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप आते हैं स्कैल्स। स्कैल्स होता है जैसे मछली, फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड। इनके जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है तो ऊपर के एक भाग में लगा हुआ एक प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो उसको स्कैल्स बोलते हैं। क्यों? ये प्रोवाइड करता है, जिस स्थान पर रहता है उस स्थान पर इसको प्रोवाइड करता है। जैसे आगे फिश को मछली पानी में रहती है, हमेशा उसका जीवन पानी ही होता है। अब उसके शरीर को वो पानी से प्रोटेक्ट करने के लिए यही स्कैल होता है। इसका जो स्कैल होता है ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे पर चढ़ा हुआ, ओवरलैपिंग। ये उसके मछली के स्कैल को जो है होता है स्कैल, वो वाटर से उसको जो है प्रोटेक्ट करता है शरीर को। हम लोग अगर कंटिन्यू पानी में रहे 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, तो हमारे शरीर और उस पानी के बीच में रिएक्शन होता सफेद सफेद जैसे हमारे शरीर के भाप हो जाते। सोचिए अगर यह स्केल नहीं होता तो क्या मछली सर्वाइव करती पानी में? नहीं करती। तो उसी प्रकार स्नैक है, क्रोकोडाइल है, लिजर्ड है, तो इनका जो कवरिंग शरीर होता है स्केल्स। दूसरा आता है सेल, जिसको बोलते हैं सुरक्षा कवच। आप देखे होंगे अंडे को, तो अंडे का एक पार्ट देखते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट होता है अंडे का वो एक प्रकार का सेल होता है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्ट सेल। अंडे के बीच में एल्यूमिनियम है, आपका योक है, इसको प्रोटेक्ट करता है वो सेल। तो उसी प्रकार ये सेल जो है, जैसे आप घोंगे को देखिए, स्नेल को देखिए, घोंगा शरीर कितना बड़ा, अब उसके अंदर वाले इंटरनल ऑर्गन छोटे से, वो शरीर के अपने से कई गुना भाग को वो ढोकर ले चलता, वो सेल ऊपर से सुरक्षा करता। जब इस सेल के समीप कोई उसका शत्रु पहुंचता है तो अपना सारा शरीर को उसको अंदर में क्या करता है? अंदर में बंद कर देता है। कछुए को देखिए, कछुआ में भी आप देखते होंगे कि अगर उसको दुश्मन महसूस होता है तो अपने लिम्स को, अपने हेड्स को, अपने टेल्स को सब उस सेल के अंदर क्या करता है? बंद कर देता है। तो वही उसका कवरिंग है, सेल प्रोटेक्ट करता है। फिर शरीर पंख, तो पंख तो जानते हैं ऑल बर्ड्स, जितने बर्ड आकाश में उड़ने वाले हैं उनके पंख होते हैं। पंख के सहायता से उनको जो है उड़ते हैं। और यही नहीं, उसके शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, रेन से, कोल्ड से, इन सबों से उसके शरीर के अंदर वाले भाग को वो प्रोटेक्ट करता है। ये हो गया फीदर्स।
उसके बाद आता है फर एंड वूल। फर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे आप आकर देख लीजिए, सीप को देखिए, पोलर बियर को देखिए, बियर को देखिए। पोलर बियर के बारे में डिस्कस करते हैं। पोलर बियर के शरीर पर लंबे लंबे हेयरिंग होते हैं, फर होते हैं, बाल होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं। उस बाल के नीचे एक मोटी सी चमड़ी होती है, और उस मोटी चमड़ी के नीचे बल्बर होता है, जो कि ठंडे प्रदेश में उसे रहने में के लिए और उस ठंड में ज्यादा अनुभव ना हो, इसके शरीर को प्रोटेक्ट करता है, वो फर करता है, लंबा लंबा बाल। भेड़ को देखिए, भालू को देखिए, वो हर तरह के क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करता है, क्लाइमेट से बचाव अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके होते हैं, सीप होते हैं, बेयर और बेयर होते हैं, फर होता है या ऊन होता है। ये हो गया बॉडी कवरिंग्स, स्केल, सेल्स, फीदर, फर, वूल्स। उसके बाद आता है ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने। जब कोई जानवर एनिमल्स वर्ल्ड है, तो एनिमल्स वर्ल्ड है, उसका शरीर का स्ट्रक्चर हमने जाना, कवरिंग हुआ बॉडी। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल लिव ऑन द वर्ल्ड, अ स्मॉल क्रीचर टू लार्ज क्रीचर, छोटा से लेकर बड़ा तक क्रीचर। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं इंसेक्ट के बारे में आते हैं। तो इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो सांस लेने के लिए उनका एक विशेष ऑर्गन होता है, जिसे बोलते हैं स्पीकर्स। एक छिद्र होता है जिससे वो गिव एंड टेक करता है, सांस लेता है, छोड़ता है, लेने का एक होल होता है। उस होल के माध्यम से एयर जाता है, वायुमंडल से वह एयर जाता है, किस माध्यम से? स्पीकर। तो सांस लेने का उसका ऑर्गन है, जिसको बोलते हैं स्पीकर। दूसरा है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक मीन लिव इन वाटर, एनिमल दैट लिव इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल जो जलीय जानवर है, उसे जल में रहने के लिए और जल में सर्वाइव करने के लिए तो सांस लेने की आवश्यकता होती है। और वो सांस जो जिस ऑर्गन के बीच थ्रू गिल्स, यानी गिल्स का मतलब होता है गलफना, उस गलफने के माध्यम से सांस लेता है और छोड़ता है एक्वेटिक एनिमल्स। अगर ये एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स नहीं होते तो पानी में सर्वाइव नहीं करता। एग्जांपल के तौर पर लीजिए, व्हेल को लीजिए, डॉल्फिन को लीजिए, उसके गिल नहीं होते हैं, ये गिल्स नहीं होते हैं, लेकिन पानी में रहते तो सर्वाइव कैसे करते हैं? कारण है कि एवरी 20 मिनट, आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद ये जो दोनों जानवर हैं, ये पानी की ऊपरी सतह पर आते हैं, अपनी नॉस्ट्रिल को पानी से ऊपर कर सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, और पुनः पानी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो पानी में रहता है, कंटिन्यू रहता है, वो अपनी नॉस्ट्रिल को बाहर नहीं निकाल सकता, उसके पास गिल्स होते हैं, गिल्स के माध्यम से सांस लेते हैं। उसके बाद आता है एम्फीबियन, यानी एम्फीबियन मींस वाइचर एंड लिव बोथ लैंड एंड इन वाटर। एम्फीबियन, तो एम्फीबियन जानवर में दोनों प्रोसेस है, उसके बाद गिल्स भी है और बॉडी सरफेस भी। अब आइए फ्रॉग को लीजिए। एनिमल्स frog, amphibian means live both on land in water। अगर एम्फीबियन जानवर फ्रॉग जमीन पर आता है तो देखिएगा बड़ी सरफेस लेता है, लेकिन आफ्टर जब एडल्ट हो जाता है, एडल्ट का मतलब बड़ा होता है, मछली जो आप देखिएगा मेढक छोटा होता है, जिसको टेडपोल बोलते हैं, तो वो गिल्स के माध्यम से सांस लेता है इसमें, इसलिए उसका गिल्स भी होता है, टेल भी होता है। लेकिन जब एडल्ट मेढक हो जाता है तो वह पानी में जब होता है तो बड़ी सरफेस से ऊपर वाले मॉइस्चराइज स्किन से सांस लेता है, और जो जमीन पर आता है उसके पास लंग्स हो जाते हैं, काम करता है। इसके बाद आता है बर्ड्स, रिप्टाइल्स एंड मैमल्स। पक्षी जगत, रिप्टाइल यानी रेंगने वाला, जो रेंग कर जमीन में उसकी सतह सट कर चलती है, रेंगने वाला, चाहे मैमल्स हैं हम लोग। तो हम लोग जो सांस लेते हैं वो लंग्स के माध्यम से सांस लेते हैं।
लंग्स यानी फेफड़ा, अपने नॉस्ट्रिल्स के सांस लेते हैं, माउथ से लेते हैं, ये कर उसको नॉस्ट्रिल्स, उसको अप डाउन बाहर गिव एंड टेक करते हैं, तो हमारे पास लंग्स होता है। यानी बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स हैव अ यूज ऑफ ब्रीथिंग प्रोसेस बाय द लंग्स। एम्फीबियंस यूज प्रोसेस, ब्रीथिंग प्रोसेस, गिल्स एंड बॉडी सरफेस, गिल्स, एक्वाटिक एनिमल्स, इंसेक्ट, एस्पिरिया। और ये भी है जैसे बहुत से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, तो ये भी सांस वाला प्रोसेस करते हैं। तो वो जो सांस लेने का जो प्रोसेस करता है, छोटा छोटा जो जानवर होता है, छोटा छोटा, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं खुली आंखों से, उसको देख लीजिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी सांस लेते हैं, जो बड़ी सरफेस से सांस लेते हैं, अपनी शरीर के ऊपरी वाले हिस्से से वो सांस लेता है। अगर आवेगा these small creature, very microorganisms, है ना, these organs and in respiration, तो कहेंगे बॉडी सरफेस यानी ऊपरी सतह से, अमीबा, पैरामीशियम। तो पहला हमने पढ़ा बॉडी कवरिंग्स, दूसरा पढ़ा ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग, तीसरा फीडिंग हैबिट, खाने की आदत। बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हम अगर उसको क्लासिफिकेशन करें तो भी कम पड़ जाए, तो उसके खाने की आदत के अनुसार से उसको हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, फीडिंग हैबिट यानी खाने की आदत। सबसे पहले कहता है ऑल एनिमल्स रिक्वायर फूड टू ग्रो, टू गेट एनर्जी एंड स्टे हेल्थ। सारे जानवर को शरीर को बढ़ने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है। Why do we eat? हम लोग भोजन क्यों खाते हैं? तो on the way to grow, to get energy, to stay healthy, इसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो उनके खाने के अनुसार से कई तरीकों से इसको क्लासिफिकेशन करके करते हैं। नंबर सा फर्स्ट में आता है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस means animal which eat only plant products, जानवर हुआ जो केवल पौधे के भाग को खाता है, चाहे उसकी पत्तियां को खाता है, उसके रूट को खाता है, उसके शूट को खाता है, उसके स्टेम को खाता है, उसके फ्रूट को खाता है, उसके फ्लावर को खाता है, only plant products, it's called herbivores। गाय, काउस, बुफालोस, है ना, गॉड, एग्जाम्पल ऑफ herbivores। Second, carnivorous, animal that eat only flesh eating, यानी दूसरे जानवर को मारकर खाता है, मरा हुआ मारकर खा जाता है, वो फ्लैश कार्निवोरस, मांसाहारी। जस्ट लाइक लायन, टाइगर इज एग्जांपल ऑफ कार्निवोरस। अब ये कार्निवोरस सबके खाने की आदत है, तो उसका शरीर का जो कंट्रेक्शन, उसके अंदर मुंह का कंट्रेक्शन का दांत जो होता है, स्ट्रक्चर है, उसके अलग अलग होते हैं। अब आए कार्निवोरस वो भोजन को फाड़ता है, चीरता है। हार्बिवोरस बेचारा भोजन को चबाता है, आगे वाले भाग से काटता है। तो हम आगे पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ेंगे, तो उसमें जानकारी हम प्राप्त करेंगे, इंसिजर, केनाइन्स, आपका मोलर, प्रीमोलर, तो सबके दांत के अनुसार से वो अपने आप को भोजन को काटता छाटता है। उसके बाद आता है तीसरा ऑर्निवोरस, एनी एनिमल व्हिच ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश। जानवर या जो प्राणी हुआ जो दोनों चीज को खाता है, जैसे हम लोग सर्वाहारी, ऑर्निवोरस सर्वाहारी जो दोनों कुछ खाते हैं। हम लोग मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, चिकन खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, साग खाते हैं, सब्जी खाते हैं, वेजिटेबल बहुत कुछ खाते हैं, दोनों चीज खाते हैं, ऑर्निवोरस। उसके बाद आता है रॉडिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट रॉडिएंट। ये रॉडिएंट जो हमारे फसल को खाता है, रैट, स्क्वैरल्स, है ना, रैबिट्स, ये जो है छोटा दिखने में है लेकिन हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है, हमारे लिए बल्कि हमारे भोजन के लिए
खेत में हरे भरे भोजन रहते हैं, उसको क्या करता है, चूहे ऑडियंस बिल बनाता है और जितने फसल के दाने फल लगे होते हैं सारे को लेकर अंदर जाता है, खाता बर्बाद करता। वो ऑडियंस एनिमल लाइक रैबिट्स, रैट एंड स्क्वाइरल दैट ग्रे सीड्स एंड फ्रूट विद देयर शार्प टीथ, उसके आगे वाले दांत बहुत ही नुकीले होते हैं। एंड सीजर वाले दांत आगे वाले बहुत नुकीले होते हैं, छोटे छोटे बालों को तोड़ते हैं। आप चूहे को देखिए नहीं, हर चीज को काट देता है, जो आपसे नहीं करेगा वो काट देगा, वो ऑडियंस। फिर एक प्रोवाइड्स इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो डॉग्स, मच्छर को देखिए, तितली को देखिए। मच्छर हमारे शरीर में बैठती है मॉस्किटो, तो उसके आगे वाले सिर में एक सिलेंडर नुमा पाइप होता है प्रोवाइड्स, उस पाइप के माध्यम से हमारे शरीर के ब्लड को वो सुख करता, चूसता है। अब बड़े मजे से वो हमारे शरीर पर क्या करता रहता, हमारे ब्लड को चूसता है। बटरफ्लाई को देखिए, फूल पर बैठती है, उसके नेक्टर को रस को अपनी प्रॉडिक्स के द्वारा से, सिलेंडर के द्वारा से रस को क्या करती है, चूसती है। उसकी खाने की आदत को देख लीजिए। उसके बाद आता है स्टिकी टंग, चिपचिपा जी, फ्रॉग, लिजर्ड। देखते हैं फ्रॉग के नजदीक कोई इंसेक्ट कीड़े मकोड़े जाता है, वो अपने जीभ को जब बाहर की ओर निकालता है, उसको घुमाकर उस इंसेक्ट को पकड़ता है। जैसे जीभ के नजदीक में इंसेक्ट पहुंचता है, उसके स्टिकी से, चिपचिपा से एक प्रकार के गम से उसमें सट जाता है और उसको भोजन अंदर चला जाता है। ये स्टिकी टंग, फ्रॉग एंड लिजर्ड, बहुत ऐसी चीजें हैं। अब आप पढ़ेंगे 7th क्लास 8th क्लास में आए, ऐसे ऐसे फ्रॉग है, रेड फ्रॉग है, जो आपका जो है इक्वेटर भाग में पाए जाने वाले, जो है आपके भाग में पाया जाता, जो आई कॉन्टेक्ट को भी, यानी आपकी कॉन्टेक्ट के भी से भी कीड़े को 1-1.5 मीटर की दूरी पे कीड़े को आई कॉन्टेक्ट लगाकर उस कीड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट करकर खाता। उसके बाद आता है बिग एंड क्लॉ, चोंच और पंजे। उसके चोंच नुकीले होते हैं, पंजे ऐसे बहुत मजबूत होते हैं, नुकीले होते हैं, और वो मारकर किसी जानवर को, उसके मीट मांस को नोच को खा जाते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ में ईगल को देखिए, काइट को देखिए, ये मुर्गी के बच्चे को उठाकर लेके चले जाते हैं, अपने पंजों में दबाते हैं, लेकर उड़ जाते हैं, है ना, ये काम। तो ये हुआ आपका फीडिंग हैबिट। तो अभी हमने डिस्कस किया पहले एनवायरनमेंट, हैबिटेट, बॉडी कवरिंग्स, organs of breathing and feeding habitat। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका मोमेंट। क्या डिस्कस करेंगे? मोमेंट एंड माइग्रेशन। सर स्टॉप कीजिए। थैंक्स है कि अपना जो कॉलेज हुआ आर्टिकल हो गया वो उसमें चल रहा है। अभी हमने डिस्कस किया फीडिंग हैबिटेट। अब डिस्कस करेंगे मॉडर्न एनिमल्स, यानी जानवर का चलने की जो व्यवस्था होती है, किस तरह से चलता है। जैसे प्राइवेट लाइफ स्लीप्स, आप गौर से देखिएगा, क्रोटाइल्स को, कछुए को देखिए, एल्बर्टल को देखिए, उसका जो पैर होता है, पंजा, वो जो आपका पैडल होता है, पैडल में साइकिल कैसे चलता है, जिस तरह उस प्रकार से वो चलने में उसको मदद करता है। इसके बाद आता है बेबी फीट, जिसको बोलते हैं झिल्लीदार पंजा। फ्रॉग को देखिए, उसका जो 5 उंगलियां होती है, एक कनेक्टेड एक पतला सा स्किन से वो ज्वाइंट होता है, जिसको बोलते हैं बेबी फीट। तो बिवेट फीट के माध्यम से फ्रॉग जो है पानी में तैरने में उसको क्या करता है, मदद करता है। फ्लिपर उसी प्रकार है, ये पेंगुइन का है, वो पानी में उसको तैरने में फ्लिपर मदद करता है। उसके बाद आता है 6 लेग्स, यानी 6 में 6 पैर, यानी इंसेक्ट में होते हैं, जो उसे अपने उस 6 पैर के माध्यम से उसे चलने में क्या करता है, मदद करता है। उसी प्रकार से सम इंसेक्ट होते हैं जिसके डैने होते हैं और मूवमेंट करने के साथ साथ वो कुछ दूरी तक, ऊंचाई तक उड़ते हैं अपने माध्यम से,
what any animal which do not fly in the sky because they are a heavy body. कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनका नाम तो है बर्ड्स पक्षी में, लेकिन उनके डायने जो होते हैं इतने मजबूत और स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं क्योंकि उनका शरीर उनकी अपेक्षा सबसे ज्यादा भारी है। उसी को हम बोलते हैं फ्लैटलिश बर्ड, जिसमें ईमू है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है। लेकिन इनका मूवमेंट होता है वो रिंग से होता है, बहुत तेज दौड़। उसके बाद आता है रेप्टाइल्स, वो रेंग कर चलने वाले, उसके जो है उसका निचला जो भूमि होता है जमीन में घिस कर चलता है, रेप्टाइल चले रेंगने वाला। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट लिम्स, हिंड लिम्स, फॉर लिम्स, इसके अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, चौपाया जानवर भी आता है। ये सारे जैसे हम लोग बैक साइड में पैर से चलते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो चारों पैर थे यानी हिंड लिम्ब और फॉर लिम्ब का उपयोग करते हैं। तो ये है मूवमेंट इन एनिमल्स। और सबसे लास्ट में आता है माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन एक सीजनल मास मूवमेंट ऑफ एनिमल एवरी ईयर इज कॉल्ड माइग्रेशन। यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एनिमल में से माइग्रेट वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं फाइंडिंग फूड भी बोल सकते हैं, या इवेंट भी बोल सकते हैं, वो माइग्रेशन कहलाते हैं। यानी माइग्रेशन का मतलब होता है भोजन की तलाश में और सीजनली परिवर्तन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जानवर जाते हैं उसे हम माइग्रेशन करते हैं। यानी माइग्रेशन को ऐसे कहा जा सकता है, माने देशांतर भी कहा जा सकता है, यानी या प्रवासी भी कर सकते हैं। प्रवासी जो भोजन की तलाश में, मौसम के प्रभाव से, इन सबों से बचने के लिए या अपने भोजन प्राप्ति है एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उसे हम माइग्रेशन करते हैं। तो माइग्रेशन में साइबेरियन क्रेन्स है, सैगोन्स फिशलाइट है और बोनास बटरफ्लाई। साइबेरियन क्रेन्स यानी करीबन 10,000-15,000 किलोमीटर की यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। जैसे ही विंटर सीजन खत्म होने जाता है और समर सीजन का प्रारंभ होता है, वहां से साइबेरियन क्रेन उड़कर पलायन कर जाता है, प्रवासी कर जाता है, जहां पे ठंड पड़ती है वहां पे ये साइबेरियन क्रेन पहुंच जाता है। मछली यह 1000 कहते हैं 10,000 से ज्यादा भी किलोमीटर की यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। ये बटरफ्लाई ये मॉस्को से कनाडा करीबन 1000 किलोमीटर की दूरी ये उड़कर मोनार्क बटरफ्लाई जाता है, क्योंकि उसका सीजन जो होता है, उसका क्लाइमेट होता है, उसका शरीर के अनुरूप वो चेंज होता है, जिसके लिए वो माइग्रेशन करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, ये माइग्रेशन करता है। यानी ये चैप्टर्स एनिमल्स वर्ल्ड जो हमने डिस्कस किया, पहले एनवायरनमेंट, फिर हमने उसका हैबिटेट, फिर उसके बाद आपका ब्रीथिंग ऑर्गन सिस्टम्स, बॉडी कवरिंग्स, और उसके बाद बॉडी हैबिटेट, उसके बाद मूवमेंट इन एनिमल्स, और लास्ट में हमने उसके बारे में कहा माइग्रेशंस। यही मेरा लास्ट टॉपिक है। थैंक यू।